अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हार्ट फ्रंटियर में पेशावर से खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर में उस होटल में मौजूद हूँ जिस पर के 9 जून 2009 को एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 18 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे, 56 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। अभी भी इस होटल में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन इस होटल को अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। पेशावर में काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी की एक लहर जारी है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जितने भी धमाके हुए हैं, ज़िंदगी का सफ़र रुका नहीं है। होटल की मैनेजमेंट में भी यही फैसला किया कि अब इस होटल को खोल देना चाहिए और ज़िंदगी के सफ़र का दोबारा से आगाज़ करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम न सिर्फ होटल मैनेजमेंट से बात करेंगे, बल्कि उन वर्कर्स से भी बात करेंगे जो कि धमाके के वक्त इधर मौजूद थे, और यहाँ आने वाले अब लोगों से भी बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए आप भी सुनिए उनकी गुफ्तगू। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की रिहाइश के मरकज इस होटल में काम करने वाले मुलाजमीन को आज भी वो वक्त याद है कि जब अचानक एक धमाके ने इन्हें हिला कर रख दिया। मैं लॉकर साइड पे रेस्ट करने के लिए गई थी, तो बस उसी टाइम पे ब्लास्ट हुआ। उनको समझ ही नहीं आ रही थी, अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। बस काफ़ी मुश्किलों से मैं लॉकर से बाहर निकल के आई, और हमारे सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ पर आईटी के कोई बंदे थे, उन्होंने मुझे फिर बाहर तक लेकर गए, और हमारे रिसेप्शन के बंदे थे, उन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे फिर एम्बुलेंस में डाल के ले गए। मुझे बाजू पे लगी थी, मुझे और कुछ पता नहीं चला था, बस एम्बुलेंस में मुझे डाला है और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। पहले एम्बुलेंस में मैं ही गई हूँ। आप यहाँ पे जॉब करते हैं? जी बिल्कुल। क्या जॉब है आपकी? मैं असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। अच्छा, तो कब से हैं पीसी में? मैं 1989 से। धमाके के वक्त आप मौजूद थे? बिल्कुल मैं मौजूद था, 5th फ्लोर पे था। 5th फ्लोर पे थे, तो कैसी सूरत हाल थी उस वक्त? तो मैंने तो बहुत इजी लिया, सब भागदौड़ कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस नसीब में दुख दर्द था। मैं 5th फ्लोर से गिरा 2nd फ्लोर पे, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे हूँ, लेकिन अल्लाह ने वहाँ पे बहुत एहसान किया। दूसरी बात ये कि पीसी होटल एक सकाफती जगह है, अल्लाह ने दोबारा ओपन कर दिया, इससे बड़ी एहसान की कोई बात नहीं है। फिर जब मैंने ऊपर इस तरह देखा तो फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं 5th से 2nd फ्लोर तक किस तरह आ गया, ये मुझे पता नहीं है। ये तो दोस्तों ने मतलब है कि उस वक्त बहुत अंधेरा था, लेकिन जब दोस्त वो नहीं आखिरकार मैं रह गया। जब ढूंढना शुरू कर दिया तो मैं 2nd फ्लोर पे पड़ा था, तो फिर वो उठा के हॉस्पिटल लेके गया। 4 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारा। आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए जी हैं। जी। तो पेशावर में तो लोग बड़ा घबराते हैं आते हुए, आप कैसे इस्लामाबाद से यहाँ आ गए? हाँ, एक तो ये है कि वाकई जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है कि जब मैं आ रहा था तो मेरी वालदा भी बड़ी परेशान थी मेरे लिए, मैं भी खुद भी परेशान था, बाकायदा दुआ मांग के कि इमाम ज़मान और ये वो सब कुछ। जब मैं रास्ते में था तो रास्ते में मेरे ज़हन में एक टेरर सा बन रहा था कि आई डोंट नो क्या होगा, उधर ब्लास्ट भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ पे आके जब हमने देखा हमारे अपनी सिक्योरिटी के, मैं जिस दिन से आया हूँ होटल के अंदर ही ठहरा हुआ हूँ, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के जो जितने भी इंतजामात नए किए गए हैं, हर चीज़ नई इंस्टॉल कर दी गई है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ हायर किया गया है वो वेरी प्रोफेशनल हायर किया गया है। तो अब मुझे खुद इतनी तसल्ली होती है कि मैं तो चूँकि मैं खुद बाहर से आया हुआ हूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एकदम जंप करें, लेकिन आप एक दफ़ा सबको ज़रूर कहूँगा कि आप एक दफ़ा आके देखें कि खून के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी है पेशावर के, वो ख़त्म नहीं हो सकती। इन लोगों को देख के मुझे भी इत्मीनान हुआ कि लोग बाहर भी ठीक हैं। मैं बिल्डिंग के बाहर आ रहा था, सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ जा रहा था। जो मैं बाहर निकला सिक्योरिटी ऑफिस की तरफ पीछे बैक साइड पे, तो आवाज़ आई फायरिंग का, तो उसके बाद जो दिमाग की आवाज़ आई मुझे पता नहीं लगा, फिर मैं उसको जख्मी हो गया, फिर बाद में मुझे पता नहीं लगा। आप बेहोश हो गए थे? मैं बेहोश नहीं था, लेकिन मुझे ऊपर जख्म ब्लॉक पूरा तक गिरा तो नीचे, मैं सही होश में नहीं था, सही मतलब संभाल नहीं सका। अच्छा, कहाँ चोट लगी थी आपको? मैं सर पर लगी थी। ओवरऑल हालात बेहतर हो रहे हैं। गवर्नमेंट की भी यही अनाउंसमेंट्स हैं। आपने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते में सुकून रहा है पेशावर में। अल्लाह करे कि ये कायम दायम रहे, और अगर सुकून हो जाएगा तो पेशावर की इकॉनमी दोबारा रिवाइव होगी। ये होटल जो था, हमको अंदाज़ा ये हुआ कि ये होटल सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि जैसे अंग्रेज़ी में कहेंगे इट वाज मोर देन अ होटल, इट वाज एन आइकॉन। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, शादियाँ होती थी, बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे था, यानी लोग आते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे। जिस आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त 3 छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। कुछ अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको करनी है,
لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, لیکن ہوٹل کھول دیا اس پہ کہ لاٹ آف پریشر آن اس. لڑکیوں کے حوالے سے زیادہ ریزرویشن ہوتی ہیں پیرنٹس کی, تو ایک جگہ جو ایک دفعہ بلاسٹ ہو جاتی ہے یا جہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی پیرنٹس ذرا تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں. تو ابھی جب دوبارہ آپ جوائننگ دے رہی تھی تو ان کی کیا فیلنگس تھی؟ اسٹارٹ میں تو انہوں نے منع کیا, لیکن پھر دے آلریڈی نو کہ ایک چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے, باقی سب لوگ بھی ہیں, تو انہوں نے اتنے زیادہ, مجھے تو کم از کم کسی نے اتنا منع نہیں کیا. وہ لوگ خوش تھے کہ میں دوبارہ جوائن کر رہی ہوں, دوبارہ سے ہوٹل اوپن ہو رہا ہے. ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ فرنٹ آفس مینیجر محمد عباس پرویز خان. اچھا, کب سے یہاں پہ ہیں؟ 13 سال ہو گئے. 13 سال ہو گئے. دھماکے کے وقت تھے آپ؟ نہیں, میں گھر پہ تھا. گھر پہ تھے, تو اطلاع ملی تو کیا فیلنگس تھے آپ کے اسی وقت؟ میں تو گھر میں ہی تھا اور وہاں پہ شاک ویوز آئی ہیں, تو میں نے ہوٹل کال کی تو کوئی کال ہی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا. پھر ایک لڑکا ہے جس کا موبائل کا نمبر ملا ہے اور اس کو میں نے کانٹیکٹ, اس نے کہا سر کچھ ہوا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کیونکہ میں بیسمنٹ میں ہوں. تو پھر ہم بھاگ کے آئے, لیکن یہاں آئے تو حالات ڈفرینٹ تھے. تھوڑا سا آپ سے بات کر لیں. آپ کا نام؟ انم طاہر. انم طاہر, آپ یہاں پہ کب سے ہیں؟ یہاں پہ تقریباً میں ابھی یہاں پہ نئی پوسٹ پہ آئی ہوں. ویسے ادروائز میں دوسرے پوسٹ پہ تھی. یہاں پہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں. اچھا, پہلے کسی اور پوسٹ پہ تھی, آپ دوبارہ سے یہاں کی ہیں. تو جب دھماکہ ہوا تھا تو آپ یہاں پہ تھی؟ نہیں, اس ٹائم میں یہاں پہ موجود نہیں تھی. نہیں تھی. تو آپ کی فرینڈس وغیرہ تو ہوں گی؟ ہاں جی, میری فرینڈس جس سے بھی آپ نے انٹرویو لیا اینی وغیرہ, وہ یہاں پہ اس ٹائم موجود تھی. اچھا, تو ابھی کب سے دوبارہ آنا شروع ہو گیا؟ فرسٹ ہم پہلے بھی آتے رہتے تھے یہاں پہ, لیکن فرسٹ اوپننگ کے بعد ریگولر ہم اپنے ڈیوٹی پہ ادھر آئے. اس کے بعد ہم لوگ آتے رہتے تھے, لیکن رومز وغیرہ کی ریزرویشن وغیرہ ہوتی تھی تو ہم لوگ ریسیپشن پہ ہی رہتے تھے. تاج پر میرا نام ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میں تو گاؤں تو ہمارا سوابی ہے اور کام ادھر 35 سال ہو گئے تھے میں کام کر. آپ 35 سال سے یہاں ہیں؟ جب بلاسٹ ہوا تھا آپ یہاں تھے؟ نہیں, میں نے چھٹی ہو گیا تھا. چھٹی ہو گئی تھی. تو اطلاع ملی تو پہلا خیال کیا آیا تھا آپ کو؟ جب اطلاع ملے تو بہت خفا ہو گیا. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ادھر میں نے پتہ کیا, پھر وہ کہہ رہے کہ پیچھے میں پھر آ گیا میں رات کو. جب ادھر آ گیا ادھر وہ سارا مطلب ہے کہ وہ دھواں سارا وہ پڑتا, تو پھر وہ زیادہ خفا, پھر کچھ نہیں کہتا, بس دل خفا ہو گیا. بس ادھر بیٹھ کے ادھر ہوٹل کو دیکھ رہے, ہوٹل کو طرف دیکھ رہا تھا. پشاور کے ہوٹل جہاں ایک طرف باہر سے آنے والوں کے لیے رہائش کی سہولیات مہیا کرتے ہیں, وہاں مختلف ملکی اور غیر ملکی ڈونر ایجنسیوں کی طرف سے ان ہوٹلوں میں ورکشاپس اور سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے, جس کے ذریعے سے یہاں کے باسیوں کے مسائل, مشکلات اور آنے والے وقتوں کے چیلنجز پر بات چیت کی جاتی ہے. ایسی ایک ورکشاپ اس وقت یہاں بھی ہو رہی ہے, جس کا مقصد ویمن ٹریفکنگ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے. اس حوالے سے ہم نے ورکشاپ میں موجود آرگنائزر سے بات کی تو انہوں نے کہا, یہ کاؤنٹرنگ وومن ٹریفکنگ کے حوالے سے ورکشاپ کنڈکٹ کی گئی ہے, اور یہ ہم جو ہماری لائٹس فیٹرنیٹی ہے